नेक्स्ट पॉइंट है 14.4.3, उसका पहला, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्टिविटी 14.1 में लिए गए रीडिंग को याद कीजिए। शीशे यानी कि ग्लास द्वारा हीट को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा हो जाता है। ठंडे मौसम में ट्रॉपिकल प्लांट्स को गर्म रखने के लिए एक लेयर बनाने की प्रोसेस में इस फिनोमिना का यूज होता है। इस प्रकार के लेयर को, एनक्लोजर को ग्रीन हाउस कहते हैं। एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसेस पृथ्वी से हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने से रोकती है। एटमॉस्फेयर में इस तरह की गैसेस जो इंक्रीज होने से वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर को वो बढ़ा सकती है। इसी इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी तरह की ग्रीन हाउस गैस है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से, वो बढ़ने से एटमॉस्फेयर में हीट इंक्रीज होगी। इसी प्रकार के कारणों द्वारा, रीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ती जा रही है। एक्टिविटी 14.12 दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरा है कुछ और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के नाम का भी पता लगाइए कि वो कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट है 14.4.4, द ऑक्सीजन साइकिल। अगेन एक साइकिल। चलिए, ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसकी मात्रा एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लगभग 21% है। ये बड़े पैमाने पर पृथ्वी के क्रस्ट में कंबाइंड रूप में और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के क्रस्ट में ये मेटल्स और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अदर मिनरल्स के रूप में भी पाई जाती है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स, लिपिड का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करते हैं तब हम मेनली उस साइकिल को रेफरिंग करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रोसेसेस में होता है, जिनके नाम है कंबंशन, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्मेशन में। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही मेन प्रोसेस, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, के द्वारा लौटती है। इस तरह से नेचर में ऑक्सीजन साइकिल की रूपरेखा बनती है, गाइडलाइन। ऑक्सीजन साइकिल हमें जीवन में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लाइफ फॉर्म्स हैं जैसे बैक्टीरिया, एलिमेंटल ऑक्सीजन द्वारा वो जहरीले हो जाते हैं। हकीकत में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 14.5, ओजोन लेयर। एलिमेंटल ऑक्सीजन में नॉर्मली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। हाउएवर एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला O3 होता है और इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल के विपरीत, उसे बिल्कुल उल्टा, ओजोन पॉइजनस होता है। हम लकी है कि ओजोन पृथ्वी की सरफेस के नजदीक स्टेबल नहीं रह पाता। ये सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती है, रोक लेती है। इस तरह ये उन हार्मफुल रेडिएशंस को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, जो कि कई जीवों को डैमेज कर सकता है। रिसेंटली ये पता चला है कि ओजोन लेयर
डिप्लेटेड यानी खत्म होता जा रहा है। वेरियस मेन मेड कंपाउंड्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एटमॉस्फेयर में स्टेबल सिचुएशन में उपस्थित हो जाता है। CFC क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बन कंपाउंड है। ये बहुत स्टेबल होते हैं और किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेडेड नहीं होते। एक बार जब वो ओजोन लेयर के नजदीक पहुंचते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके रिजल्ट में ओजोन की लेयर में कमी आई और हाल ही में एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल पाया गया है। ओजोन लेयर के और भी ज्यादा पतले होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले इफेक्ट के विषय में इमेजिन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन बहुत लोगों को ये उनका मानना है ओजोन की लेयर के पतले होने की प्रोसेस को रोकने के प्रयास भी जरूरी है। फिगर 14.9 में आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल मजेंटा कलर से हाईलाइट किया गया है को दिखाते हुए सैटेलाइट पिक्चर्स हैं ये। फिर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 14.13। यहां पता लगाए कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ओजोन लेयर में होने वाले होल की चर्चा की जाती है। यहां पता लगाए कि क्या होल में जो होल बन चुका है कोई चेंजेस हो रहा है। साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि ये किस तरह पृथ्वी पर लाइफ को अफेक्ट करेगा। फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं। वाटर साइकिल में पानी के कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। थर्ड, किसी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज को पहचाने जिनसे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। फोर्थ, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। फिफ्थ वन, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 फॉर्म्स 2 रूप कौन कौन से हैं वो बताइए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका साइंस का 14th चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप शायद आपको पता होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आपकी तरफ से, कोई सजेशन या कुछ भी, प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।